चची की हालत तो बिगड़ती जा रही है। इसे याद आया कि इसके एक दोस्त के पापा डॉक्टर है। इसने फौरन अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा, भाई तुझे एक काम करना है। तो वो बोला, हाँ भाई बताओ क्या काम है। तब इसने कहा, तो जल्दी से अपने पापा को मेरे घर भेज दे, मेरी चची की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। तभी वो बोला, ठीक है भाई मैं अभी भेज रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहिब आ गए। फिर डॉक्टर ने चची को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाएं लिख कर दे। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद चची को आराम मिलना शुरू हो गया। फिर अगली सुबह जब शहरयार बाथरूम जा रहा था तो चची बोली, शहरयार 1 मिनट मेरे पास आओ। जब वो उनके पास गया तो चची बोली, प्लीज मुझे माफ़ कर दो। तब शहरयार ने पूछा, किस बात के लिए? तो इसकी चची बोली, जब मैं इस घर में आई इसके बाद एक बार भी मैंने तुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, मगर तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। शहरयार ने कहा, चची कोई बात नहीं, मैं तो आपको अपना ही मानता हूँ। फिर इसने सोचा कि चची से अपने दिल की बात कह देता हूँ, ये सही वक्त है। मगर फिर सोचा कि अभी अपने दिल की बात कहना बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि अभी अभी तो चची मेरी तरफ माइल हुई है और मुझसे बात करने लगी है। अगर मैं अभी वो सब बता दूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगी, कहीं जल्दबाजी में चची नाराज ना हो जाए, इसलिए पहले चची का और ज्यादा एतमाद हासिल करना पड़ेगा, इसके बाद कहना सही रहेगा। फिर इसके बाद चची और शहरयार के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब वो चची की हर बात मानता और जो भी काम वो कहती वो फौरन कर देता था, इसलिए चची भी अब इसकी तरफ थोड़ी माइल हो गई थी। एक दिन चची ने इससे कहा, शहरयार तुम्हारे चचा तो कभी कभार ही घर आते हैं, तो तुम रात को मेरे कमरे में आया करो, हम दोनों बातें किया करेंगे और एक साथ बैठकर फिल्म देख लिया करेंगे, अकेले मेरे कमरे में दिल नहीं लगता। शहरयार ने अपने दिल में सोचा, लगता है चची इसे इशारा दे रही है, अब अपनी बात कहना और भी आसान हो गया, अब किसी भी वक्त मौका देखकर अपनी बात कह ही दूंगा। फिर वो चची के कमरे में गया। चची घर का कुछ काम कर रही थी। चची को देखकर इसका दिल मचल गया और वो अपने कमरे में जाकर मोबाइल में वीडियो देखने लगा। वीडियो की आवाज़ तेज थी जो पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। इसने बाहर की तरफ मुंह करके रखा था ताकि कमरे के गेट की तरफ से बाहर से कोई आ रहा हो इसका पता चल सके, मगर फिर शहरयार अपनी मस्ती में वीडियो देख रहा था और आवाज़ का एंजॉय ले रहा था। फिर इससे ये भी पता नहीं चला कि इसकी चची कब कमरे में आ गई और फिर चची भी पीछे आकर खड़ी हो गई। फिर उन्होंने कहा, अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो तुमने हरकत की है इसे देखकर तो मैं तुम्हारी शिकायत चचा से कर देती। ये सुनकर शहरयार ने थोड़ी निगाहें झुका ले और फिर कहने लगा, चची जब आप पहली बार इस घर में आई थी तब से ही आप मुझे बहुत पसंद है। तभी चची मुस्कुराकर बोली, अच्छा जी तो फिर बताओ क्या करोगे? तो शहरयार बोला, चची मैं तुम्हारे साथ एक बार। चची बोले, शहरयार मगर ये कैसे हो सकता है? अगर ये बात तुम्हारे चचा को पता लग गई तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर शहरयार ने कहा, चची हम लोग घर वालों की नज़र से छप कर काम करेंगे। फिर चची बोले, नहीं मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करूंगी। फिर शहरयार ने कहा, चची मैं अब से वादा करता हूँ कि ये बात हम दोनों के अलावा घर के किसी भी तीसरे शख्स को नहीं पता चलेगी। फिर चची बोले, मगर शहरयार मैं तुम्हारी चची हूँ। फिर शहरयार बोला, तो क्या हुआ, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। तभी चची बोली, तो जानता ही है तेरे चचा तो आधी रात को घर आते हैं, वो भी थक हार कर, कभी कभी वो मुझे खुश करते हैं। तभी शहरयार बोला, मुझे चचा के बारे में सब कुछ पता है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बस अब खुश रहने का दिखावा करती हो। और ये सुनते ही चची का चेहरा उतर गया और चची का उतरा हुआ चेहरा देखकर शहरयार को सच का पता लग गया। तभी चची बोली, शहरयार तुम सही कह रहे हो, बस टाइम पास ही हो रहा है, मैं तुम्हारे चचा के साथ खुश नहीं हूँ। तुम्हारे चचा बस यही बहाना बनाकर जल्दी सो जाते हैं कि बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ, अब मैं थक गया हूँ और मुझे नींद आ रही है। अब तुम ही बताओ, रोज रोज मैं उन्हें खुश करने के लिए कैसे कह सकती हूँ? उन्हें खुद से भी सोचना चाहिए कि वो मेरा भी ख्याल रखे। वो तो बस तब प्यार करते हैं जब उनका अपना मौड होता है, उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं होती कि कब मेरा मौड है नहीं, वो तो बस अपना ही देखते हैं। उन बातों को सुनकर शहरयार चौंक गया और बोला, चची तभी तो मैं आपकी इतनी